नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। एक छोटा सा सूत्र अगर जीवन में आ गया तो शांति कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। एक साथ अनेक अनेक मुनि महाराज गिरनार के पहाड़ पर विराजमान हैं और अपनी अपनी तपस्या करके मोक्ष पधारते हैं। सादा संसारी से सिद्ध हो जाते हैं, इंसान से भगवान बन जाते हैं। वे मुनिराज किसी और मुनि महाराज से किसी तरह की होड़, ईर्ष्या, स्पर्धा नहीं करते। अभी तो ये जरूर करते होंगे कि कोई कितना ज्यादा गहरे ध्यान में उतरा है, उससे ज्यादा गहरे ध्यान में उतरा जाए। और इसलिए अपने आप से स्पर्धा करने वाले भगवान बन जाते हैं और दुनिया से स्पर्धा करने वाले कहीं नहीं जाते हैं। सौभाग्यशालियों, दशहरा मैदान से आए। दशहरा 10 सिर किसके थे? पाटौदी जी रावण के थे। और जिस दिन रावण का अहंकार टूटा, आज भी लोग दशहरा मनाते हैं। दशहरा मैदान में एक बात आपको कही, नीचे धरती है, ऊपर आसमान है। कहीं आत्मीयता है, कहीं खींचतान है, कहीं अपमान है, कहीं सम्मान है। और इन सब से जो ऊपर उठ जाता है वही बीतरागी, वही भगवान है। अपन सभी दशहरा मैदान से यहाँ तक आए, अपन सभी। लेकिन हम सभी की बात कहें तो हम गिरनार, जहाँ नेमिनाथ मोक्ष पधारे, वहाँ से नेमिनाथ भगवान के चरणों में आए। इंदौर का ऐसा इकलौता और प्रसिद्ध जिनालय है जहाँ नेमिनाथ स्वामी की प्रसिद्ध प्रतिमा है, और जगह भी है। लेकिन इस भूमि की भविष्यवाणी किसी जमाने में आचार्य महावीर कीर्ति जी ने की थी। उस जमाने के एक श्रावक परिवार हुआ करते थे, रतनलाल काला। और जब उन्होंने उनके गुरुवर की सेवा की, भक्ति की, आहार विहार निहार में समर्पित रहे और इधर महाराज जी का आना हुआ, तब उस 18 भाषा के ज्ञाता महान तपस्वी निमित्त ज्ञानी के वचन निकले। जब यह केवल बीहड़ और जंगल हुआ करता था, उस जमाने में उनके वचन निकले, यहां जैनों का नगर बसेगा। और योग संयोग देखिए, पूरे इंदौर में एक ही नगर है जिसे आप जैन नगर या जैन कॉलोनी बोलते हैं। संख्या बल इससे ज्यादा और कहीं भी हो सकता है, लेकिन ओ तपस्वी का वचन जो निकला, और उसके बाद तपस्वी सम्राट के चरण भी यहाँ पड़े और बड़े आत्म साधकों के चरण भी पड़े। पिछला चतुर्मास विभव सागर जी ने किया। गिरनार जी संग जब था तब
यहाँ के श्रावकों की सूचनाएं आ रही थीं, ये हमें लाभ मिलना चाहिए। इंद्र बरस रहे थे। हम चाहते हैं कि यह संघ इंदौर पधारे, और तब मन में आता था कि कौन इंदौर जाने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ के श्रावकों की भक्ति, शक्ति, सेवा, जो कुछ भी कहिए, पुण्य सबसे बड़ी बात है। पुरुषार्थ तो मुंगाना वालों ने भी जोरदार किया और लोगों ने भी किया, लेकिन जो भी है संसार में, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य दुर्लभ वस्तु है। हम बहुत ऊपर आ गए हैं, इंसान की पर्याय मिली हुई है 84 लाख योनि में। अब हमें करने लायक अगर कुछ काम है तो अपने विकारों को खत्म कर देना, अपनी कसायों को मिटा देना। जो लोग मिट जाते हैं वही एक दिन भगवान बन जाते हैं। जब तक हम कुछ बने रहना चाहते हैं तब तक हम कुछ नहीं बन पाते, और जिस दिन हम मिट जाते हैं, कसायों से, विकारों से टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, उस दिन से हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। दूसरों को देख देख करके, दूसरों से तुलना कर करके ये जीव आर्त रौद्र ध्यान करता रहता है। यही तो रोग है। बताइए चतुर्मास का नाम क्या है? इंद्रपुरी चतुर्मास उत्सव। इंग्लिश शॉर्ट वर्जन क्या है इसका? ICU। ICU मतलब, अब ऐसे देखें तो दुनिया में जो चलता है भाई, आजकल हमारे भारतवासी भी इंग्लिश बोलने का शौक रखते हैं, और पहले तो कहते थे कि देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा, और अब क्या कहने लगे? ICU, मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी बीमारी है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम किसी को क्या देख लोगे? तुम किसी को क्या देख लोगे? उसका परिणमन तो उसके अधीन है, उसकी होनहार उसके अधीन है। तुम क्या देख लोगे? देखना है तो मैं तुम्हें नहीं देख लूंगा, मैं अपने आप को देख लूंगा। जिसने अपने को देखने का पुरुषार्थ किया वो सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो गए, और जिनने औरों को देखने का ख्याल किया उस संसार की मट्टी में धूमिल हो गए। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूपी नवियथ मज्ज किंचि भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। ये धारणा, ये दृष्टि बनना चाहिए। ये बड़ी बीमारी है। ICU करते ना जो लोग, आप देखिएगा अंततः वो ICU में भर्ती होते ही हैं। क्यों? ये जो क्लेश है, जो कसाय है, जो ईगो है, ये अंदर से ग्रंथियों को बर्बाद कर देता है, ब्लड प्रेशर को अप डाउन कर देता है, मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए आर्त रौद्र ध्यान के बस रहने वाला व्यक्ति अक्सर कर बीमार पड़ता है। मन की बीमारी शरीर पर आ जाती है। इसलिए अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा तन आपो आप स्वस्थ रहेगा। मन का स्वास्थ्य रखने का तरीका है भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। आत्म भ्रांति ही रोग है। अभी सुन रहे थे ना,
सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी बीमारी आत्म भ्रांति ही रोग है। सद्दर्शन उपचार, ज्ञानी गुरु ही वैद्य है, पथ्य विवेक विचार। जिसमें आ गया बीमारी क्या चीज की है? आत्म भ्रांति। अपने आप को भूले हुए हैं। ये अहमदाबाद वाले बैठे हैं और राजस्थान वाले भी बैठे हैं, उदयपुर वाले शांतिलाल जी। आओ चतुर्मास हुआ था पिछले बार, ने नाम रखा था अहमदाबाद आध्यात्मिक चतुर्मास। इससे बड़ा मंडप बनाया था, नाम रखा था आओ। धीरे 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 शुरू से इतने लोग तो शुरू से आते थे कि मंडप भर जाता था, लेकिन आओ का ऐसा प्रभाव हुआ कि ज़्यादा ही लोग आने लगे। फिर उन्होंने कहा जाओ। अब इंदौर का चतुर्मास इंटेंसिव केयर यूनिट, बड़ी बीमारी है भाई। गुरु चरणों में हम आए हैं तो हमारी बीमारी मिटे। आप अपने मुंह से भी बोलते हैं, जब श्री जी के चरणों में जाते हैं, पूजा रचाते हैं और जल चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो सचिन जी, बोलो नायक, क्या बोलते हैं? सेठी जी जल का बोल के बताओ। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु क्षमुह जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जल क्यों चढ़ा रहे? क्या क्या रोग मिट जाए हमारा। हम खुद स्वीकार करते कि हमको बीमारी तो है, और जो बीमारी को स्वीकार कर लेते हैं उनका उपचार भी हो जाता है। और बीमार होने के बाद भी जो अपने आप को स्वस्थ दिखाने की कोशिश करते हैं वो बड़े झंझट में पड़ जाते हैं। इसलिए बीमारी मिटे। और बीमारी आत्म भ्रांति है। हमने कसाय भावों को अपना मान लिया, विकारों को अपना मान लिया, नाप तोल को अपना मान लिया, ईर्ष्या स्पर्धा को अपना मान लिया। ओहो हो ज्ञानी, ये सब विकारी परिणाम है। गजब की बात है, दुश्मनों को हमने अपना सारा कारोबार सौंप दिया। कैसे? हमने अपने क्रोध को या मान को अपना ज्ञान सौंप दिया। वो जैसे परिणमन कराता है वैसे हम गुस्सा वगैरह हो पड़ते, जबकि सहजता, शांति, क्षमा और मृदुता हमारा स्वभाव है, हमारा साम्राज्य है। और इस पर अधिकार किसने कर रखा है? देख लो। यानी बहुत ही विवेक से और प्रज्ञा से हमें इस मार्ग पर बढ़ने की जरूरत है। दशहरा मैदान से जैन कॉलोनी तक आज आप सब शामिल थे, लेकिन गिरनार से यहां तक बोलो। हाँ, और ये पूज्य सागर तो यहीं मंच पर आ गए सीधे। वहां आने का मानस था, लेकिन फिर सोचा कि पहले सीधे चले जाते हैं, बाद में घूम करके जिनालय चले जाएंगे। हाँ, कभी कभी होता है, ऐसा होता है। हमारे लिए यही आग्रह कर रहे थे कि पहले जिनालय चलें। फिर हमने कहा कि संघ का विश्राम कहाँ होना है? जिनालय के पास में ही होना है, तो पहले अपन सीधे मंडप में चलें, फिर ताकि 2-3 बार आना जाना ना हो और समय की बचत हो। समय बचत करते करते भी कितने बज गए। और देखिए, अष्टांगिका के दिन चल रहे हैं, कोई साधुओं के उपास चल रहे हैं, किसी के नीरस चल रहे हैं, किसी के एक ही वस्तु लेना है। भैया परिश्रम तो होता है, देह तो देह है,
वेद ज्ञान तत्व ज्ञान के बल पर वो भले जीत लेवें, लेकिन कष्ट तो होता है। कष्ट और दुख, शरीर में कोई पीड़ा हो वो कष्ट कहलाता है, और जब हम भीतर से विचलित विगलित हो जाते हैं वो पीड़ा कहलाती है, दुख कहलाता है। कोशिश करें कि कभी कष्ट भले हो लेकिन आप दुखी ना हो। असाता भोगने वाले ना बनना, जानने वाले बने, ज्ञाता दृष्टा बने। आर्त रौद्रम परित्यज्य धर्म शुक्लम समाचरेत, ताभ्याम परतरम नास्ति परमात्मा प्रभासितम। आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ो। आर्त रौद्र ध्यान मतलब क्या? ध्यान सबको चलता है, ऐसा दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जिसे ध्यान ना होता। सबको ध्यान होता है। पाटनी जी को देखो ध्यान चल रहा है। कौन सा ध्यान चल रहा है? धर्मात्माओं का धर्म ध्यान होता है और दुष्ट आत्माओं का आर्त रौद्र ध्यान होता है। धर्मात्मा जीव धर्म का विचार करता है, आत्महित का विचार करता है, आत्म कल्याण का विचार करता है, और जिसका बुद्धि मैली है आर्त रौद्र ध्यान करता है। इसका ऐसा हो जाए, उसका इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। अब ये आ गया, अब ये आ गया तो अब मंच पर इसी को ही बुलाया जाएगा। मेरे तो कोई बुलाने वाला है नहीं, पगला पता नहीं कहाँ से आ गया। कौन सा ध्यान चालू हो गया? अनिष्ट संयोग पल पल होता है। वो वाला ध्यान जिस ध्यान से आत्मा कर्मों से मुक्त होता है, जिससे पुण्य और धर्म होता है, वो ध्यान बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन ये ध्यान तो सबको चलता है, सबको चलता है। इष्ट का वियोग ना हो जाए। लो अच्छा खासा भगत था, अच्छा खासा चेला था, लो चला गया। अब इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया। पल पल होता है। गृहस्थी हैं तो उनको अपने बच्चों वगैरह को लेकर के बहुत रहता है, अमुक बिछड़ ना जाए, बीमार ना पड़ जाए। तो बेटी उधर है तो बेटा उधर है, तो विकल्प चलते हैं। ज्ञानी कहीं ना कहीं इष्ट वियोग ना हो जाए इसकी कल्पना, ये आर्त ध्यान में आता है। अनिष्ट का संयोग हो गया या हो ना जाए इसकी कल्पना, चिंतना, कुछ भी हो वो नहीं आना चाहिए यहां पर। ये कौन सा ध्यान चलता है भैया? संसार में सब जीवों को, सबको कहते हैं, तिर्यंचों को भी लगे हैं, सबको भी कहा। रास्ते में विहार करते करते अक्सर कर देखते थे, पेड़, एक पेड़ है पूरा ताड़ का पेड़, और फिर उसको गूलर या पीपल के पेड़ ने चारों तरफ से बंदी बना लिया। कभी आप लोगों ने भी देखा इस टाइप के पेड़? हाँ, उसको इस तरह से कस दिया कि वो ऊपर जाते जाते तो मरी गया, सूख गया। ये केंद्रीय जीव है, कसा परिणाम कितना खतरनाक है। उन्हें भी आर्त रौद्र ध्यान है भैया, लेकिन उन्हें नहीं समझा सकते हैं कि तुम ये छोड़ दो। हमें समझा सकते हैं। हमारे गुरुवर जिनवाणी के ज्ञाता आचार्य हमें समझा सकते हैं कि तुम इस तरह की झंझट से
जब हमने एक पेड़ को ऐसे देखा तो साथ में चल रहा था एक श्रावक, उसने कहा कि महाराज जी हमारे गांव में तो ऐसे बोलते हैं कि इसने पहले इसका कर्ज लिया होगा, ये नारियल की तरह सीधा, इसकी कोई टहनी नहीं फूटी। लोगों ने कहा कि ऐसा तो हमने भी पहले देखा। हमने कहा कि ये स्पर्धा, ये केंद्रीय होने के बाद भी मैं तेरे से लंबा होके दिखाऊंगा। मन नहीं है उसको, मन नहीं है, कसा है। ये नारियल का पेड़ लंबा हो रहा है तो मैं भी तेरे से लंबा होके, जबकि इसका लंबा होना इसकी फितरत में नहीं है, इसकी प्रकृति में नहीं है। लेकिन एक इंद्रिय में भी होता है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में तो देखा ही है, 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय बैलों में तो देखा ही होगा हैं। बैलों को घास डालो तो वो अपनी खाने की बजाय दूसरे की खाने की कोशिश करता है। दोनों को अलग अलग उसमें रख दो पात्र में, अच्छे से भूसा सानी बना के, तो भी। इसलिए जो समझदार घोड़े वाले होते हैं वो सीधा घोड़े के मुंह में चने की थैली बांध देते हैं ताकि इसकी उसकी में मुंह नहीं डाल सके। कैसा परिणाम लगे सबको, अपने को भी लगे हैं। अब इनसे मुक्त होने का, इनसे बचने का उपाय क्या है? आत्मभ्रांति ही रोग है। सद्दर्शन उपचार, सही दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, ये उपचार है। ये बात समझ में आ जाए, वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए कि हमारा ध्यान उल्टा हो रहा है, खोटा ध्यान हो रहा है तो खोटा आश्रय हो रहा है, खोटा आश्रय हो रहा है तो खोटा बंद हो रहा है, खोटा आश्रय बंद हो रहा है तो संसार बढ़ रहा है। अब इस बीमारी से बचने का उपाय क्या है? आईसीयू में भर्ती हो जाओ, इंदौर में, जैन कॉलोनी में। समझने जैसी बात है भाई। पीड़ा चिंतन, अब दुख रहा है, ठीक है, हैं? एक दिन की बात है कि हाँ, हमारे साथ लंबा चल लिए एक मंत्री जी, लंबा चल लिए, और मैं फिर बोले मैं फिर आता हूँ, कल फिर आता हूँ। लेकिन वो 8 दिन बाद आए और वो भी मोजा पहन करके। तो मैंने कहा क्या हुआ, आप तो कल आने वाले थे और 8 दिन। बोले महाराज उस दिन आपके साथ चल तो लिया, लेकिन बाद में जो हुआ, पांव दुखे और फफोले पड़ गए। ज्ञानी पीड़ा तो मुनिराज को भी होती है, पत्थर नहीं है। किस लॉन्च होता है, लोग समझते हैं कि महाराज जी का काम है, हो गया किस लॉन्च। अभी हुआ था ना किस लॉन्च, कहाँ हुआ था? देखो भैया, ना हम दिखाते हैं और ना छुपाते हैं। हमारी जो प्रकृति है वो ऐसी है कि ना कपट करना, ना लपट करना, ना झपट करना, बस अपने में मस्त रहना, जो अनुकूल है। ना नियत ना अनियत, अपितु जो सहज रूप से हो जाए। तो केस लॉन्च हुआ, पीड़ा नहीं होती होगी। अच्छा, केस लॉन्च करते करते केस ही गायब हो गए। अरे तपस्वियों के मुड़े हुए सिर को देखो, उनकी तपस्या इतनी कठिन, इतनी लंबी हो गई कि केस लॉन्च करते करते उनके सिर पर केस ही नहीं बचे। और ऐसे ही वक्त आएगा कि एक दिन उनके मन पर, आत्मा पर एक कर्म भी नहीं बचेगा। लेकिन नई नई वय वाले जो छोटे छोटे साधु घने घने के लॉन्च करते हैं, तब देखो पीड़ा तो होती है, लेकिन पीड़ा का चिंतन नहीं होता। पीड़ा चिंतन मत करो ज्ञानी,
पीड़ा चिंतन करोगे तो पीड़ा मिलेगी, और पेड़ा चिंतन करोगे तो पेड़ा मिलेगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, उल्टा सोचोगे तो अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, सबका अच्छा होगा। कर भला, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निधान बंध। भैया इतनी सी पूजा क्या कर ली हैं, इतनी सी सेवा क्या कर ली, इतना बड़ा फल चाहते हैं। आप अपनी सेवा करो, भक्ति करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, कर्म करो, फलों की इच्छा मत करो, धर्म ध्यान करो, उससे निदान बंध मत करो। बोले महाराज जी की इतने दिन सेवा की, नाम तक नहीं लिया। यानी अच्छी सोच का अच्छा फल होता है, आप वहाँ आप होता है। विकल्प में मत जाओ, खोटे ध्यान से, आर्त ध्यान से बचो। और रौद्र ध्यान तो और बुरी चीज है। आर्त ध्यान तो समझ लो आपसे संबंधित है, कि बिछड़ गया, कि मिल गया, कि गलत आदमी ने बाजू में दुकान खोल ली, कि गलत, तो वो तो ठीक है कि एकदम पास में है। लेकिन रौद्र ध्यान, उसमें तो आप चाहें तो बिल्कुल साइलेंट रह सकते हैं। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। अब किसी को तकलीफ हो रही है और आप खुश हो रहे हैं, किसी की जान जल रही है और मुगेम्बो खुश हो रहा है, बताइए ये रौद्र ध्यान है। इससे क्या मिलना भाई? ठीक है, अभी सबका कोई संकट में ना पड़े, ये ध्यान में रहना चाहिए। ऐसे विचार, हिंसानंदी, मृषानंदी, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले लोगों की अनुमोदना करना। हम तो एक उदाहरण देते हैं क्रिकेट खेलने वालों का। भारत की टीम, पाकिस्तान और भारत का जब क्रिकेट होता है तो आप देखिए बिना कहे कर्फ्यू लग जाता है भारत में। इतने लोग टीवी व पर्दे के सामने चिपक के बैठते हैं कि रास्ते खाली हो जाते। देखना क्या है, मिलना क्या है? लेकिन एक सोच है, और ऐसे लगता है कि अगर क्रिकेट जीत गए तो समझ लो हम। आदमी जो अपना माथा कूटता रहता है, अपना टीवी फोड़ता रहता है, इसको क्या मिलना है? केवल रौद्र ध्यान। काहू की जय हार न चिंते, किसी की विजय हो, कोई हार जाए, इस तरह की प्रवृत्तियां, इस तरह की सोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, साहस थोड़ा बहुत। चौर्यानंदी, चोरी करके, कपट करके, मिलावट करके लोग आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। लोगों को आपस में भिड़ा करके, किसी को नीचा दिखा करके खुशी मनाते हैं। ऐसा मत करो, ये रौद्र ध्यान में आता है। परिग्रहानंदी, धन संपत्तियां इकट्ठी कर करके बहुत ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि सब यहां का यहां रखा रह जाता है। साथ में अगर जाता है तो अपना कर्म जाता है। आप श्रावक हैं, श्रावक की भूमिका के अनुसार संग्रह कर लो, लेकिन उसका सदुपयोग भी करते जाओ। अपनी कमाई का 7वां 8वां हिस्सा तो हमेशा धर्म ध्यान में, देव पूजा में, गुरु उपासना में, दीन दुखी कमजोर लोगों की सेवा में, या किसी के स्वास्थ्य और शिक्षा में लगना चाहिए। ख्याल बना रहेगा कि ये सब मेरा ही नहीं है, और मेरा है तो मैं इसका सदुपयोग करूं। लालच कम होगा, तृष्णा कम होगी। परिग्रहानंदी, ये सारे कुध्यान मिटें और धर्म ध्यान हो। ये उपचार है, ये बीमारियां हैं और ये उपचार है। धर्म ध्यान हो, सबका जीवन धर्ममय बने। और धर्म मतलब क्या? बत्तू सहाओ धम्मो,
वस्तु का स्वभाव धर्म है। हमारा जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, हमारा जो शांत स्वभाव है, वो शांत रहना, उसी में ही दृष्टि रहना, ज्ञायक स्वभाव की खबर रहना, ये धर्म है। मंदिर जी गए, बोले धर्म हो गया। धर्म नहीं हुआ, धर्म का सहयोगी हुआ। मंदिर हमारे धर्म ध्यान का सहयोगी है। वहां जाकर के हमारे जो परिणाम निर्मल होते हैं वो धर्म हुआ। अगर मंदिर गुरु कसाय और क्लेश के कारण बनने लग जाएं, देव शास्त्र गुरु जो संबर निर्जरा के जो विशुद्धि के साधन हैं वो अगर क्लेश के साधन बनने लग जाएं तो कैलाश जी क्या करना चाहिए फिर? ICU में भर्ती हो जाओ। क्यों ये बीमारी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इलाज मालूम पड़ेगा। सौभाग्य है उत्तम जिनवाणी का मार्गदर्शन हम सबको मिला है, चतुर्मास का संयोग मिला है। बाहर बाहर की यात्रा बहुत हो गई। अब इंदौर वालों इंडोर हो जाओ। जग में होरी हो रही, बाहर निकले कूर, जो घर में बैठा रहे काहे लागे दूर। भाई संसार में तो होली हो रही है, देख लो आप, हमसे क्या पूछते हो? हमसे ज्यादा खबर तो आप रखते। संसार में होली हो रही है। होली में क्या होता है? सड़क पर निकलोगे और तुम राष्ट्रपति क्यों ना हो, कितने ही अंतर्मुखी हो, होली के दिन अगर सड़क पर निकलोगे तो लोग पूतने वाले ही हैं। आप खूब कहो कि भाई मेरा तो त्याग है और मैं देखो व्रती हूं और मैं देखो अभी हाल कपड़े नए पहन के आया, लेकिन वो सामने वाला कहेगा बुरा ना मानो। ऐसा वो एक दिन होता है और संसार में हर रोज हो रहा है। क्या? बुरा ना मानो होली है। सब जने देखिए आप लोग, आपको क्या समझ में आता है? एक सज्जन आए और कहने लगे, उनका परिचय दिया दूसरे ने, उनने कहा कि महाराज जी इनके एक बेटा जो हैं वो इंजीनियर है, इनका दूसरा बेटा बड़ा उद्योगपति है, तीसरा बेटा राजनीति में उसका कोई मुकाबला नहीं है, तीनों बेटे एक से बढ़ के एक हैं। खुश कौन हो रहा है? पिताजी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी क्या कह रहा है। इसका भावार्थ ये भी तो हुआ कि तीनों तो बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन यही बेवकूफ है। ये तीन तो कुछ ना कुछ हैं लेकिन ये क्या करे जाए भैया। अरे हमारे यहाँ हिसाब लगाने वाले तो कैसे कैसे हिसाब लगा लेते हैं। आज समझ लीजिए कि रास्ते चलते, आज तो पाद प्रक्षालन से हम बच ही रहे थे, लेकिन समझ लो कि 10 जगह पाद प्रक्षालन करने का किसी को मौका मिल गया। ऐसे कुछ लोग होते हैं बीच में से घुस करके और फट से कूद के, तो वो हिसाब लगाते हैं कि सभा में तो कम से कम 21,000 में लगता है, और आज हमने रास्ते में 10 जगह कर लिए पाद प्रक्षालन, 2 लाख का फायदा हो गया। क्या बताए? तो गया देखा जाए तो, लेकिन यानी ऐसे करने से फायदा भी क्या है? ये जो व्यवस्थाएं हैं वो इसलिए हैं, अब पाद प्रक्षालन के लिए पुकार रहे थे, इसलिए पुकार रहे थे कि बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं तो कोई ऐसे जीव आगे आ जाएं जिनके दान करने की भावना है और जो सक्षम है, ताकि व्यवस्थाएं भी चलती रहें, लोगों को, श्रावकों को लाभ मिलता रहे। कलश स्थापना के पीछे भी यही भाव है, ताकि जो सक्षम लोग हैं
वो विशेष रूप से अर्थदान कर लें और बाकी लोग अपने हिसाब से करें, लेकिन धर्म लाभ सबको मिले। चतुर्मास में भक्ति पूजा का लाभ सबको मिले, भावना यही रहती है। फिर जो जितना तृष्णा छोड़ता है उतना भाग्यशाली पुण्य कमाता है। आप सभी इस मंगलमय चतुर्मास की बेला में उपस्थित हैं। पहला ही दिन है और हाउसफुल है। इसी ढंग से आप लोग धर्म लाभ लें। बाकी तो चीज़ें यहाँ की जो धर्मात्मा और समृद्ध श्रावक हैं वो संभालेंगे, लेकिन बाकी सबको कम से कम घंटे भर के प्रवचन का लाभ लेना चाहिए। ये जो सुबह का 1 घंटा होता है, जिन वाणी की 4 बातें सीखें और अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करें, सबका जीवन मंगलमय हो। आज तो लेट हो गए, ये तो विमल जी आ गए थे, आधा घंटा और लेट हो जाते, फिर भी अभी अपन यहीं विराम करते हैं। बाकी तो सबको पता पड़ ही रहा है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 29 को गुरु पूर्णिमा भी है और 2 तारीख को यहाँ विशिष्ट आयोजन है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।